आपका आसन धुला हुआ होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ऐसे आसन पर आप न बैठें जिसपे सब लोग बैठते हों। आपका आसन तो कम से कम अलग होना चाहिए, क्योंकि हर मंत्र जो है गूंगा बहरा हो जाता है। सुप्तम स्यादासनम बिना, ये दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है, मैं एकदम शास्त्र की बात कह रहा हूं। सुप्तम स्यादासनम बिना, मंत्र सो जाता है अगर आसन शुद्धि न हो तो एक तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हाँ, रेशमी कपड़ा आप पहन सकते हैं, सूती कपड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन पॉलिएस्टर कपड़ा, टेरिकॉट का कपड़ा आपको नहीं पहनना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी काम आप पूरे कर लें, ताकि बीच बीच में आपको न उठना पड़े। और ये मोबाइल महादेव को उतने समय के लिए स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि एक बात जान लो, त्रिलोक की राजलक्ष्मी देने पर भी अगर आप अपने भगवती को 1 मिनट के लिए विस्मृत कर रहे हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु या सामग्री में अपना मन डाइवर्ट कर रहे हैं तो साधना अधूरी है। 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो 1 घंटा पूरा उनको ही दीजिए। किसी तरह का कोई संकेत या इशाराबाजी मत करिए। मनसा वाचा कर्मा सारी इंद्रियों को अंतर्मुख करके और भगवती के चरण शरण में अपना ध्यान एकाग्र करिए। पाठ करते समय आलस्य बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जम्हाई नहीं लेनी चाहिए, और अगर जम्हाई आ जाए तो चिंता मत करिए, तुरंत 4 बार आचमन करिए। और दुर्गा सप्तशती के किताब को हाथ में ले करके और ऐसे ऐसे हिलते हुए पाठ नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को उसके आसन पर रख करके और बिना हिले हुए पाठ करना चाहिए। हाथ में लेकर पुस्तक पाठ करने से पाठ का आधा फल हो जाता है और हिलते हुए पाठ करने से पाठ का पूरा फल खत्म हो जाता है। अध्याय के अंत में जो इति आता है, इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे अष्टमो अध्याय समाप्तः, तो इति नहीं पढ़ना है। अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे प्रथम ओम तत्सत, अंत में जोड़ना है तत्सत। ये आप दुर्गा पाठ विधि पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्ञान मिलेगा। और बद्ध शब्दों का प्रयोग न करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का कम से कम 1-1 माला जप अनिवार्य है। और जो मतलब कि पाठ करने की विधि लिखी हुई है उसको अगर 3-4 बार पढ़ लीजिए तो आपको विधि समझ में आ जाएगी आगे पढ़ने में। लेकिन जहां तक मेरे बताने की विधि है, एक वकार विधि है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का एक पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय के ये 4 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें, 10वें अध्याय के 2 पाठ करने चाहिए। नवरात्रि के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय के 2 पाठ करके एक आवृत्ति सप्तशती पूरा कर लेनी चाहिए और तीनों रहस्य पढ़ लेना चाहिए। अष्टमी के दिन घर में हवन करना चाहिए और नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में श्री मार्कंडे पुराण से ली गई है, सावर्णिक मनमंत्र से ली गई है। इसमें 700 मंत्र हैं, 700 मंत्रों का समावेश है, इसीलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। सप्त माने 7, सती माने 100, सप्तशती माने 700। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसमें 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। सत, रज, तम की तीनों कारण देवियां हैं। मां जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपने आप में एक विशेष महत्व है।
और एक बात आप जान लीजिए, भगवती दुर्गा का यजन करने वाला जीवेत वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जिता, एक तो 100 वर्ष की आयु तक जीता है और दूसरे संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते, कहीं जीवन में उसके सामने विघ्न उपस्थित नहीं होता। और दुर्गा साधक की स्थिति ये बनती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वो जिन भौतिक वस्तुओं का चिंतन करता है वह बिना उसके प्रयास के वो वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। बस करना एक चीज है, शरणागति। भगवती के श्री चरणों में अपने अहंकार को आप समर्पित कर दें। मां, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अधम नीच पापी अज्ञानी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बस मेरा भाग्य इतना है कि मैं तेरी जैसी माँ का बेटा हूँ, बस मेरा सौभाग्य इतना है कि तू मेरी माँ है, बाकी तो मैं अधम नीच मूर्ख पापी अज्ञानी हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य इतना कम नहीं है कि मैं तेरा पुत्र हूँ। और कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, हे ममतामयी मेरी माँ, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता तो कभी कुमाता होती नहीं है। इसलिए अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को पर सहते लोके केवलम मातरम बिना, पुत्र तो कदम कदम पे गलतियां करता है, अपराध करता है, उसको माता के बिना कौन क्षमा कर सकता है। इसलिए हे जगत धात्री, आप अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में मेरे बुद्धि को संचालित कीजिए। अगर ये शरणागति का भाव आपके अंदर आ गया और आपका अहम भगवती के चरणों में समर्पित हो गया और शरणागति हो गई, तब आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो वो समाप्त हो जाती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। इसी में देवी ने कहा है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। शत्रुओं का नाश करने के लिए तीसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से साक्षात जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपके हृदय में आपको दर्शन देती हैं, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप नियमित चौथे अध्याय का स्मरण चिंतन मनन करते हैं तो जगदम्बा आपके हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगी, और एक बार अगर हृदय में प्रकाशित हो गई तो आपको सारे संसार में सारी स्त्रियों में जगदम्बा ही दिखाई देंगी। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति शक्ति और देवी का आशीर्वाद मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दरिद्रता और भय दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति और संतान की उन्नति होती है। किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए भी ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और कीर्ति बढ़ती है, और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विपत्ति नाश के लिए देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अगर इसी मंत्र का 10,000 अनुष्ठान कर लिया जाए तो सारी विपत्तियां अपने आप धूल धूसरित हो जाएंगी। जगदम्बा के शरण में जाने के बाद अगर विपत्तियां शेष रह जाएं तब तो ये बड़ा असंभव ही है। बस गलती ये है कि हम शरणागति नहीं करते हैं, हम पूर्ण रूपेण उनको शरणागत नहीं होते हैं। हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, ये मैं का त्याग नहीं करते। ये नहीं सोचते कि माँ करेगी,
ये नहीं सोचते कि मां को करना है। अगर शरणागति हो जाए तो फिर आपके जीवन का भार मां उठा लेती है। ताकर सदा करम रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे को जब चलना सिखाना होता है तो माँ उसके दोनों तरफ अपना हाथ करके चलती है। बच्चा दाहिने गिर रहा है तो दाहिने से पकड़ लेती है, बाएं गिर रहा है बाएं से पकड़ लेती है। उसी तरह से जब साधक शुरुआत में दुर्गा के मतलब की उपासना में चलता है तो माता का दोनों हाथ उसके दाहिने बाएं रहता है कि अगर वो लड़खड़ा रहा है तो माता उसको संभालती है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, सारी चीजों का जानकार हो जाता है, तब उसे अपने विवेक का परिचय देकर दुर्गा जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।